जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका 1 जून 2025 में होने वाला है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए जो रिसेंट पेपर हुआ है 18 मई 2025 में, उसका हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं ताकि हमें ट्रेंड पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी 1 जून के पेपर में। यह पेपर हुआ है 18 मई में, ठीक है, 2025। एमपी वेटनरी का पेपर है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। यदि आपको केवल इतना पता होता कि यह आहार अनुदान योजना पीवीटीजी से संबंधित है तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता। किस प्रकार से हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आपको पता हो भी सकता है 1500 रुपये दिए जाते हैं या नहीं भी हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है, यह फैक्ट नहीं भी पता हो तो हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। किस प्रकार से? आहार अनुदान योजना ओबीसी से संबंधित है तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली जो आहार अनुदान योजना है पीवीटीजीज जनजाति से संबंधित है। पीवीटीजीज में कौन कौन शामिल होते हैं यहाँ आप देख सकते हो। पीवीटीजीज में बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति शामिल है। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने आहार अनुदान योजना 2018 में लॉन्च की थी। इसमें 1500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है और मध्य प्रदेश की 2,18,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करना है, ट्राइब्स में माल न्यूट्रिशन को कम करना है, यह स्कीम का उद्देश्य है। न्यूट्रिशियस फूड मिल सके पीवीटीजीज ट्राइब्स को, इसके लिए 1500 रुपये की इसमें सहायता राशि दी जाती है। तानसेन को महारत हासिल थी। तानसेन की पहले हम बात करते हैं। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इनका जो मूल नाम था रामतनु पांडे था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समाधि इनकी ग्वालियर में है, ग्वालियर। आप और जो अकबर है, अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणीविलास टाइटल की उपाधि दी थी, ठीक है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। कंठाभरण वाणीविलास जो टाइटल है अकबर ने तानसेन को दिया था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है और जो तानसेन है यह टाइटल किसने दिया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन को महारत हासिल थी ठुमरी गायन शैली में नहीं, धमार नहीं, ध्रुपद यस, दिस इज करेक्ट आंसर, टप्पा नहीं। ये फैक्चुअल नॉलेज यदि आपको पता है तो ये आपके लिए इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? मध्य प्रदेश के आयोग जो यूनिट 3 है उसका पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड किया जा चुका है एमपी कमीशन पे, जो आयोग से मध्य प्रदेश के यूनिट 3 के अंतर्गत पेपर 1 के, वो मैंने अच्छे से कवर कराए है आपको, आप जाके वहाँ देख सकते हो। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? उनके जो कार्यकाल की गणना की जाती है जब से वह पदभार ग्रहण करते हैं उस तिथि से जो कार्यकाल की गणना की जाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हम। राज्य पत्र में नियुक्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ये नहीं हो सकता। निष्ठा और चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, निष्ठा और चरित्र सत्यापन की कोई बात ही नहीं आती इसमें। नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से, पदभार ग्रहण करने की तिथि से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदभार ग्रहण करने की तिथि से जो सरकारी सदस्य होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, उनके कार्यकाल की गणना की जाती है।
अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम जान लेते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 13 मार्च 1993 में। ठीक है। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और नियुक्ति की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करती है। प्रेजेंट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष है रामकृष्ण कुशमारिया जी। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जातियों को विलोपित किया गया है। 2003 में 3 जातियों को विलोपित किया गया था अनुसूचित जनजाति सूची से। उनमें शामिल थी कीर मीना पारदी, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सूची में 43 जातियां प्रेजेंटली है। पहले 46 थी, कीर मीना पारदी को इसमें विलोपित किया जा चुका है 2003 में। प्रेजेंटली 43 अनुसूचित जनजाति सूची में जातियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास कृत कुमार संभव किस देवता को समर्पित है। ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप कह सकते हो। आपने कालिदास की रचनाएं पढ़ी होगी। जो कालिदास की कुमार संभवम रचना है, यहाँ पहले उनके जो रचना है उसे देख लेते हैं। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक है, जो कुमार संभवम है वो एक महाकाव्य है। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहार। कुमार संभवम में किन देवी देवता का चर्चा है, शिव पार्वती भगवान की इसमें चर्चा है। ठीक है, कुमार संभवम इसमें जो शिव पार्वती के विवाह संबंधित प्रसंग आता है और तारकासुर का वध, यह भी कथा वर्णन इसमें वर्णन मिलता है। और कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी इसमें मिलती है। बाकी आपको रचनाएं याद होने चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सिलेबस का पार्ट है। नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम जान लेते हैं। जो प्रेजेंट रिपोर्ट है 2023-24 की, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और मध्य प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्कोर कितना हो गया, 67। कौन से कैटेगरी में शामिल है, बेसिकली 4 श्रेणी में बांटा गया है। मैं आपको 4 श्रेणी भी बता देता हूँ। एस्पिरेंट, फिर परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर और फिर अचीवर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है फ्रंट रनर में। मध्य प्रदेश का स्कोर है 67। भारत की स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है ओवरऑल 71। फर्स्ट पोजीशन पे उत्तराखंड, ठीक है, यूके, उत्तराखंड प्लस केरल है, केरला, यह फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, अब जो 17 एसडीजी है उसे हमें याद करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। जो लक्ष्य 1 है उसमें गरीबी उन्मूलन, सेकंड में भूखमरी, थर्ड में स्वास्थ्य, फोर्थ में शिक्षा, फिफ्थ में लैंगिक समानता, सिक्स्थ स्वच्छ जल, सेवन्थ स्वच्छ ऊर्जा, 8 आर्थिक विकास, 9 में नवाचार, 10 में असमानता में कमी करना, 11 सतत शहरी एवं सामुदायिक विकास, 12 जिम्मेदार से उपभोग एवं उत्पादन। ठीक है, 12 जिम्मेदारी से उपभोग एवं उत्पादन करना, 13 जलवायु परिवर्तन, 14 या 14 नहीं दिया है, जल में जीवन 14। और मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं होता है क्योंकि हमारी कोस्ट से जो समुद्र सीमा नहीं लगती है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश पर कौन सा एसडीजी लागू नहीं होता है, तो 14। 15 जमीन पर जीवन, 16 शांति और न्याय, और जो 17 है वो भागीदारी।
ठीक है। 17वें नंबर का है भागीदारी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में, जो यूनिट 3 है वह इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजनई फगने का संबंध है। सजनई फगने गीत होली के अवसर पर गाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनके जो प्रसिद्ध कोरकू जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध डांस है वो पूछे जा सकते हैं, जिनमें चटकोरा, डोडबली, थापटी, धांडल ये प्रसिद्ध डांस है कोरकू ट्राइब्स के। झामटा गीत और सजनई फगने गीत ये इनके प्रसिद्ध गीत है। ठीक है। डांस कौन कौन से हो गए? चटकोरा, डोडबली, थापटी, धांडल। गीत की बात करें तो झामटा गीत और सजनई फगने गीत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एट नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बारना घाटी परियोजना, तवा परियोजना होशंगाबाद में है, मटियारी बांध मंडला में है, बरगी डैम जबलपुर में है, बारना उज्जैन में न होकर रायसेन में है। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है मध्य प्रदेश में, जिसमें बंजारा डैम श्योपुर में है, पगारा डैम मुरैना, बिला, सागर। ये बिला डैम पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम में। ग्रेटर गंगेय परियोजना छतरपुर में, थावर परियोजना मंडला में, देजला देवड़ा खरगोन में, बारना परियोजना रायसेन में और बरगी डैम जबलपुर में। ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बरगी और बारना डैम ये काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। बारना डैम रायसेन, बरगी डैम जबलपुर। बरगी डैम का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश के देश में कौन सा स्थान है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की सेंसस के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 2011 में 6वां स्थान था, बट प्रेजेंट में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान हो चुका है। 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ, इसके बाद आंध्र प्रदेश 6वें स्थान पर चले गया और मध्य प्रदेश का स्थान 5th हो गया है। बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 के अनुसार, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2011 के अनुसार 6वां। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है। फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है। थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल का स्थान आता है, 5th पे आंध्र प्रदेश और 6th पे है मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? एमपी का मैंने सेपरेट सेंसस कराया है, जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सेंसस से यहाँ आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला 2011 के अनुसार हरदा था। ठीक है। महूगंज तो तब बना ही नहीं था, रिसेंटली बना है महूगंज, तो ऑप्शन बी तो आप एलिमिनेट इसी प्रकार कर सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरदा। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला 2011 के अनुसार हरदा। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन, लोहे से कृषि उपकरण, सजावटी शिल्प कृतियाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? जो गोंड ट्राइब है उसकी सब ट्राइब अगरिया लोहे से कृषि उपकरण और सजावटी शिल्प कृतियों के लिए फेमस है, अगरिया ट्राइब। इनके जो देवता है लोहासुर देवता है। ठीक है, लोहासुर। अगरिया ट्राइब की बात करें तो इनका जो निवास स्थान है शहडोल, सीधी, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी। 12th नंबर का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यह लॉन्च हुई थी 15 नवंबर 2021 में भोपाल से। ठीक है, यह फैक्ट पूछा जाता है, आप यह फैक्ट को याद कीजिएगा।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना 15 नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी भोपाल से। अब स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह योजना 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यहाँ नहीं है पूछा गया। सेकेंड स्टेटमेंट, यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ जो डी नंबर का स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत 5 गांव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत 15 से 20 गांव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन, मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस आर भर्तृहरि, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट। जो मालती माधव है, इसके अलावा उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र, ये भी भवभूति द्वारा रचित है। भवभूति की बात करें तो इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है और इनका जो वास्तविक नाम था वो श्रीकंठ था। श्रीकंठ। इनकी रचनाएं हमने जानी कौन कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र। यहाँ एक ऑप्शन आता है, ठीक है, मालती माधव का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति है। भर्तृहरि की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, जिसे शतक त्रयी कहा जाता है। कालिदास की रचनाएं तो हमने देखी, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूतम, यह हम ऊपर देख चुके हैं। बाणभट्ट यहाँ ऑप्शन में है। बाणभट्ट की फेमस रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को वार्षिक रूप से कितनी राशि दी जाती है? इसमें 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में, 4-4 महीने के गैप में, ठीक है। साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में, 4-4 माह के गैप में। यहाँ आप इमेज देख सकते हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है। वेरियस एग्जाम में जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संबंध में जो क्वेश्चन आया है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यह स्कीम कब लॉन्च हुई थी? लॉन्च हुई थी 22 सितंबर 2020 में। यह डेट आपको याद रखनी है। और पहली किस्त 25 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। स्कीम लॉन्च हुई थी 22 सितंबर 2020 में और पहली किस्त डीबीटी के थ्रू किसानों के खाते में 25 सितंबर 2020 में भेजी गई थी। ये दोनों डेट पूछी जाती है, ठीक है। फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? जनरेशन और कोर एलिमेंट हम पहले देख लेते हैं टेबल। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मोंटेनिग्रो के पेट्रोवाक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा GM प्रणव वेंकटेश, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सत्रहवें नंबर का क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं की जाती है, इसके क्या कारण है? जो मध्य प्रदेश के हमें
मध्य प्रदेश में जो पंचायतें उनके 3 स्तर है, जबकि कुछ राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत होती है उन्हें गठित नहीं किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, फिर इसके संबंध में डिटेल में जानेंगे। तो जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित की नहीं जाती है, उसका क्या रीज़न है? भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यह स्टेटमेंट नहीं है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। जहाँ पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक नहीं होती है, वहाँ मध्यमवर्ती स्तर की पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं की जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने के कारण यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। उन राज्यों की 40% आबादी आदिवासी न होने के कारण यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 है? इसमें नहीं है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 ऐड किया गया था, 243 से लेकर 243O तक। मध्य प्रदेश के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत के 3 पार्ट हैं, 3 स्तर है। ग्राम पंचायत सबसे नीचे स्तर पर, फिर जनपद पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? तो 1000 की पॉपुलेशन से ऊपर। जनपद पंचायत 5000 की पॉपुलेशन से ऊपर, और जिला परिषद 50,000 की पॉपुलेशन से ऊपर। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अठारह नंबर का क्वेश्चन, मूर्तें क्या है? लोक कथा, लोकनाट्य, लोक चित्र, भित्ति रेखांकन, लोकगीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्तें लोक चित्र है, भित्ति चित्र। ठीक है, यह बुंदेलखंड में प्रचलित है। मूर्तें लोक चित्र, बुंदेलखंड के जो लोक चित्र है उनमें नोरता, मूर्तें, मोर मुरेला, सुरेती और चौक ये फेमस है। ये आपको 4 से 5 जो नाम है बुंदेलखंड के लोक चित्र के, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नोरता, मूर्तें, मोर मुरेला, सुरेती और चौक। ये थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन। सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, ये रॉन्ग हो जाता है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य है। ठीक है, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य है। राजघाट परियोजना आई थिंक बेतवा नदी पर है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है, हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है, यह हो जाता है करेक्ट। जो हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में स्थित है। फोर्थ स्टेटमेंट तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य स्थित है, ये हो जाता है रॉन्ग। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के मध्य स्थित है। 20th नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा ब्लर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सही है। यहाँ कुछ, हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आपको यदि बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज है, कपास मिट्टी ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, तो ऑप्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी के नाम से नहीं जाना जाता है। कपास मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेजाक भुक्ति के संस्थापक थे
धंग, यशोधर्मन, हर्षदेव, नन्नूक। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन्नूक। जेजाभुक्ति वंश, चंदेल वंश को ही जेजाभुक्ति वंश के नाम से जाना जाता था और इनकी जो कैपिटल है वो है खजुराहो। खजुराहो में जो टेम्पल्स का निर्माण कराया गया है वो चंदेल वंश द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरूच स्तूप का विकास किस काल में हुआ है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, वर्धन काल। जो भरूच स्तूप है उनका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था मौर्य काल में, और कुछ जो आउटर बाउंड्री वॉल है वो शुंग काल में भी निर्मित है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित की गई थी भरूच स्तूप की आउटर वॉल। तो इसमें विकास पूछा गया है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहाँ कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि विकास की बात आ रही है तो शुंग काल अप्रोप्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो निर्माण हुआ था मौर्य काल में हुआ था भरूच स्तूप का, विकास पूछा गया है तो शुंग काल हो सकता है ऑप्शन। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम इसे एक बार फिर से देख लेंगे। महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से है? ओरछा, रीवा, त्रिपुरी, उज्जैन। जो महाकवि केशवदास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, इनका संबंध ओरछा से है। केशवदास की बात करें तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, ठीक है, ये पूछा जाता है। इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। और इनकी रचनाओं की बात करें तो आप सुन लीजिए इसे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, छंदमाला, नखशिख, वीर सिंह देवचरित। ठीक है, ये सभी रचनाएं केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौली घाटी स्थित है, ये डिफिकल्ट श्रेणी का आप इसे क्वेश्चन कह सकते हो। उज्जैन में नहीं है, ये महेश्वर में भी नहीं, मंडला में भी नहीं है। जो गौली घाट है वो भेड़ाघाट में अवस्थित है। गौली घाट भेड़ाघाट में, और भेड़ाघाट आता है जबलपुर में। जो भेड़ाघाट है वो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कितना होगा? तो 50% या उससे अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, स्थानों की कुल संख्या का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 50% या उससे अधिक होना चाहिए। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में जब पंचायतें गठित होती है तो वहाँ उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, एसटी को, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। जो आरक्षण होगा सीटों पे वो 50% या उससे अधिक होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेशा एक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, जो पेशा एक्ट है मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 में लागू हुआ है। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में 1996 में आया था, दिसंबर 1996 में। दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर। दिलीप सिंह भुरिया का संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है, आपको यह नॉलेज होगा। और दिलीप सिंह भुरिया का ही स्टेटमेंट है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। यहाँ देखते हैं, पेशा एक्ट 1996 का मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 15 नवंबर 2022 में। बाकी आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? गूगल डॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है लिनक्स है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में iOS, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते SLA, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होता है? इसी प्रकार का क्वेश्चन जो MP हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ था अप्रैल 2025 में, उसमें पूछा गया था। सबसे कमजोर क्लाउड कौन सा है इसमें? सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो जो सार्वजनिक क्लाउड है सबसे कमजोर कैटेगरी का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। जयपुरीराव मुथाना पुनाचा, ये कर्नाटक कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के चारों राज्यपाल हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है, जबकि भाई महावीर यह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो नहीं सकता, केवल 4, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई महावीर, इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किनका जन्म, मध्य प्रदेश के किस सीएम का राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ था? तो भाई महावीर। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यह पूछा गया है प्रमुख स्रोत। तालाब से लगभग 2.5% के करीब सिंचाई होती है। कुएं एवं नलकूप से लगभग 67% सिंचाई होती है। नहरों द्वारा 17.5% सिंचाई होती है और अन्य स्रोतों से बची सिंचाई होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रमुख स्रोत, तो प्रमुख स्रोत हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है मंदसौर, और जबकि नलकूप ट्यूबवेल से इंदौर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट और धार मिलता है कई जगह। नहरों से बात करें तो होशंगाबाद और होशंगाबाद का दतिया का नाम मिलता है। नलकूप से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ट्यूबवेल से इंदौर में, कुओं से मंदसौर में, तालाब से बात करें तो धार और बालाघाट का नाम आता है, और नहरों से होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, और दतिया का नाम आता है। ठीक है, विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 मध्य प्रदेश ने अपना लक्ष्य रखा है विकसित बनने का। इसके तहत कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन दिया है केवल निर्यात आधारित व्यवस्था बनाने में, स्थायी लचीला एवं आर्थिक रूप से व्यवहार क्षेत्र में, शहरी कृषि पर आधारित और केंद्रित, केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र बनाने में। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है केवल। ठीक है, यहाँ केवल आप इसे ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। शहरी कृषि पर केंद्रित, तो ग्रामीण व्यवस्था में ही तो मुख्य भूमिका है, शहरी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से पास होती है भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। भारत के यूपी से स्टार्ट होती है ये रेखा, मतलब यूपी से पास होती है, फिर MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है वो पास होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? भादो अमावस्या से भादो पूर्णिमा तक, भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि संजा कब मनाया जाता है। तो यह भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाने वाला त्यौहार है मालवा रीजन में। संजा एक गीत भी है मालवा रीजन का। इसके अलावा जो फेमस गीत है, लोक गायन है, जिनमें भरतरी, हीड़, मोपे गायन, रेलो गीत, निर्गुनिया, बरसाती वार्ता, तेजाजी, संजा, ये आपने सब सुने होंगे। मालवा रीजन, यह सभी लोक गायन थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, संजा एक लोक गीत भी, लोक गायन भी है और एक लोक पर्व भी है। कब से कब मनाया जाता है? तो यह भादो पूर्णिमा से अश्विन माह के अमावस्या तक मनाया जाता है। परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? तो यह बुंदेलखंड से संबंधित है परिव्राजक वंश। नागवंश ने ग्वालियर वाले, जो ग्वालियर का रीजन है वहाँ से संबंधित है। नागवंश, होलिकर वंश मंदसौर से संबंधित है। गर्दभील वंश उज्जैन से, शैल वंश महाकौशल और परिव्राजक वंश बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, जो परिव्राजक वंश है इनकी कैपिटल पन्ना रही थी, पन्ना। और इनके जो प्रमुख शासक है उसमें देवादय, प्रभंजन, हस्तिन और शंशुप का नाम आता है। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये डीप लर्निंग नेटवर्क कहा जाता है इसे। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परत होती है उन्हें डीप लर्निंग कहा जाता है। यहाँ एक ऑप्शन आया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो आपने ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार देखी होगी वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है, जबकि जो न्यूरल नेटवर्क है वह डीप लर्निंग नेटवर्क पर आधारित होता है। पेनकड़ा है, पेनकड़ा बेसिकली गोंड का गोत्र पूजा स्थल होता है जिसे पेनकड़ा कहा जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो यहाँ क्या पूछा गया है? 2023 के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? यह ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रतिशत में पूछा गया है। परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे कम वन उज्जैन में है, जबकि एरिया वाइज सबसे कम जो वन हो गए वो शाजापुर में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट। और परसेंटेज में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला उमरिया। ठीक है, चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे कम, एक मिनट रुकिएगा, न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज में पूछा जाए तो करेक्ट आंसर उज्जैन हो जाएगा। न्यूनतम वन क्षेत्र एरिया वाइज पूछा जाए तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा शाजापुर होगा। एरिया वाइज यदि पूछ लिया जाए कि अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट हो जाएगा। और एरिया वाइज परसेंटेज में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला तो उमरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? यह रखा है 2028-29 तक, जबकि $2 ट्रिलियन का जो जीडीपी का बजट का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2046-47 तक। $2 ट्रिलियन का बजट का लक्ष्य 2046-47 तक का, जबकि जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य 2028-29 तक रखा गया है। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। त्रिस्तरीय रोग भार ट्रिपल डिजीज बर्डन में कौन सी बीमारी शामिल नहीं होती है? कौन सी बीमारी शामिल होती है? ट्रिपल डिसीज बर्डन में कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो संक्रामक, गैर संक्रामक और बाल मातृत्व स्वास्थ्य बीमारी, ऑप्शन बी।
इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में धान उत्पादक प्रमुख जिले कौन थे? धान का उत्पादन मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग में बघेलखंड रीजन और बालाघाट सिवनी जिले में होता है मेनली, ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में। ऑप्शन देखते हैं, धार पश्चिम भाग में है, झाबुआ भी पश्चिम भाग में है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। बालाघाट रीवा सतना ये हो सकता है। बघेलखंड रीजन रीवा पन्ना प्लेट्यू और जो आपका बालाघाट सिवनी क्षेत्र है वहाँ होता है धान का उत्पादन। रतलाम मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में आता है, यहाँ धान की खेती नहीं होती है। छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी बुंदेलखंड रीजन में भी धान की खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन बी बालाघाट रीवा सतना, ठीक है, जहाँ धान की खेती होती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्री में किसका जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था? काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन जो करेक्ट आंसर है मोतीलाल वोहरा। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है रीवा में, तो इनका जो संबंध है रीवा रियासत से रहा है। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जैसलमेर के पत्थर से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है अभय प्रभावना, यह लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी, और यह जैन धर्म से संबंधित है। अभय प्रभावना डिजिटल म्यूजियम। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कपास से इन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो सॉइल से, ब्लैक सॉइल में उगता है कपास, और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो खरगोन, ऑप्शन ए। जो मेनली कपास है ब्लैक सॉइल में उगता है, और ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ रीजन में मिलती है। तो यहाँ आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। दमोह बुंदेलखंड में आता है, मंडला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है जहाँ काली मिट्टी नहीं मिलती है, पन्ना रीवा पन्ना प्लेट्यू का भाग है। तो ऑप्शन बी सी डी आप इसी प्रकार एलिमिनेट कर सकते हो। कपास ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, जबकि जो दमोह मंडला और पन्ना रीजन है यहाँ ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीट थी? ये इजी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कुल मिला के 40 सीट थी, जिसमें 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट और 11 छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीट, वो दोनों मिला के 40 हो जाता है। विभाजन से पहले पूछा है, अर्थात 1 नवंबर 2000 में, उससे पहले का ये डेटा पूछा गया है। 45 नंबर का क्वेश्चन, पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? इनका संबंध है भील ट्राइब से, और इन्हें 2021 का पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। एमपी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भूरीबाई है वो पिथुरा चित्रकार है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट की पावर का अधिकार किसमें दिया गया है? जो NC/ST है वो आर्टिकल 338A के तहत बनता है, बट यहाँ इन्होंने उपधाराएं पूछी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338A की उपधारा 8 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग होता है उससे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। डैश ने अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में बना हुआ था। जो भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होगी वह होगी आदर्श गौशाला ग्वालियर में।
जो कि अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र और जो बायोगैस है उसका प्रोडक्शन भी यहाँ होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं बोला गया है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, ये हो जाता है रॉन्ग। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सही नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी यह स्टेटमेंट सही है। इस संयंत्र के लिए कोयला पाथरखेड़ा क्षेत्र से आता है। पाथरखेड़ा बैतूल में ही कोयले की माइन है, पाथरखेड़ा में। जल आपूर्ति इसको तवा बांध से मिलती है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को, ये भी करेक्ट है। इसे अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। अमेरिका और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ जर्मनी नहीं दिया है, केवल अमेरिका दिया गया है। 49 नंबर का क्वेश्चन, स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, कहाँ संग्रहित होता है? बेसिकली ये रोम, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। और यहाँ देखो जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा गया कहा गया है प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है। प्राथमिक मेमोरी में रैम, रोम, कैश मेमोरी और मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो रैम मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है, प्राथमिक मेमोरी का एक पार्ट है रोम। रीड ओनली मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है, यह है मैपसेट। मैपसेट का फुल फॉर्म है एमपी काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, तो यह 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।